आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा फिर एक बार ये विषय है राजनीति है और कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है उस विषय को लेकर है। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तैयारियाँ चल रही है, प्रचार शुरू है, सभाएँ चल रही है। दूसरी तरफ देश में सबसे बड़ा हमारे देश के हिंदू भाइयों के बल्कि तमाम दुनिया भर में जहाँ हिंदू भाई हमारे फैले हुए उनका बहुत बड़ा महाकुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर करोड़ों लोग आज मौजूद हैं जो है तो मुक़द्दस नदी में मतलब डुबकी लगाकर, जैसे भी उनका हिंदू धर्म का एक तरीक़ेकार होता है उस तरह हिसाब से उनके रस्म व रिवाज के हिसाब से, धर्म के हिसाब से कार्यक्रम चल रहे हैं। लाखों करोड़ों बल्कि करोड़ों लोग मौजूद हैं। उसको लेकर बहुत सी खबरें बीच में ऐसी भी आ रही हैं राजनीति से जुड़ी हुई कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक टारगेट किया जा रहा है। ऐसी बहुत सी बातों को इस्लाम तराशियाँ हो रही है, बहुत सी बातें हो रही है। अभी हमने देखा कि एक जगह जो तो मुसलमानों की बस्तियों को तोड़ा गया, उसमें एक मंदिर भी है, अपने एक मस्जिद भी है, जो भी है ये सारे काम डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सी बातों को लेकर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर एक बार मुख्तलिफ बहानों से देश के मुसलमानों को निशाने पर रखा जा रहा है, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की इस्लाम तराशियाँ हो रही है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से कोशिश होना चाहिए वो हो नहीं पा रही है। इसलिए मैं एक बार और एक रिमाइंड के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं सिर्फ देश के हमारे जो चौथे काबिल एहतराम जो चारों इस्लामी तंजीमें हैं, जिसमें जमीयत इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, जमीयत उलमा महमूद बंदी साहब है, सुन्नी जमात है, अहले हदीस है, जो भी ऐसी सियासी तंजीमें, ऐसी समाजी तंजीमें और वो तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा काम करते हैं, एकता के लिए, भाईचारगी के लिए काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। इस तमाम लोगों के नाम बना रहा हूँ कि देखिए, जब हमने देखा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो मोहतरम आली जनाब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो काबिल एहतराम शख्सियत है, बल्कि मुल्की नहीं बल्कि गैर मुल्की आलमी सतह पर भी एक मकबूलियत रखते हैं और काफ़ी बुलंद बाला शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र होता है कि हमारे बीच में ऐसी दूरंदेश शख्सियतें मौजूद हैं। तो हमने विधानसभा में देखा कि उन्होंने जिरंगे पाटिल साहब के पास एक मुलाकात की थी और 288 जो विधानसभा की जो सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सी अलग अलग मुकामात पर मुख्तलिफ़ पार्टियों को तायद हिमायत देने का ऐलान किया था, जिसमें अगर 7-8 अगर मुस्लिम उम्मीदवार छोड़ दिए जाएँ तो लगभग काफ़ी गैर मुस्लिम थे, जिसमें हमारे हिंदू भाई थे, मराठा थे, लोग अपने महाविकास अघाड़ी के थे, बहुत सी थे। लेकिन उसके बाद भी यानी कि मुसलमानों ने सेकुलरिज़म को बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो उलमा इकराम को आगे आना पड़ा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको लान तन सहना पड़ी। उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की इस्लाम तराशी हुई कि भाई क्यों ऐसा किए, क्यों उसको नहीं किए, क्यों उसको तायद दिए, क्या बात थी, बहुत सी बातें चली। उसके बारे में बहुत से देश के मुसलमानों में नाराज़गी फैली कि जिस तरह से इनके ऊपर उलमा इकराम को ऊपर निशाने पर रखा गया। बहरहाल बोलते ना, हज़ार मुँह हज़ार बात छुई। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर और बेबस हूँ। जब कोई काम सही सिमत में होना चाहिए अगर वो हो नहीं पा रहा है तो मजबूर होके मतलब मुझ जैसे एक छोटे आदमी, जबकि हमारे इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदारान हैं, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, जो सरगर्दा मुल्क सतह पे मुसलमानों के लीडर हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मजबूर होकर वीडियो बना रहा हूँ कि साहब, जिस दिशा में हमें काम करना चाहिए, आज देश के हालात को देखिए, हम वैसा काम कर ही नहीं पा रहे। आज भी हम तो वही पुरानी रविश पे कायम है और उसकी वजह से मुसलमानों को कदर नुकसान झेलना पड़ रहा है और अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में इतने भयानक उसके नताइज देखने को आएंगे कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरा बड़ा अदब एहतराम से एक सवाल है हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदारान से, बड़ा अदब एहतराम सवाल है और माफ़ी के साथ है। देखिए, मैं आपसे क्या अल्लाह का शेर करूँ और मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक हमने ये देखा है 74-75 साल में जब से देश आज़ाद हुआ, मुख्तलिफ़ देश में मुख्तलिफ़ मौक़े पर दंगे भड़के, फिसादात हुए, कुदरती आफ़ात आई, कई ज़लज़ले आए, कई तूफ़ानी बारिश आई, उसके वजह से नुकसान हुए, बहुत सी बातें हुई। और हमने देखा कि ऐसे नाजुक मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह सभी इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने अपने अपने तवस्सुस से, अपने अपने एतबार से
आपने जो है तो फंड को इकट्ठा किया, चंदा जमा किया मस्जिदों में, कभी चौराहों पे, कभी अखबार के ज़रिए, कभी क्यूआर के ज़रिए या बैंक अकाउंट के नंबर दे के ज़रिए, जो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक समाज की भला बहबूद के लिए, बका के लिए, इंसानियत के लिए आपने काम किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मेरा सवाल है कि ये चारों पाँचों जो तंजीमें हैं, जो भी है आज मौजूद हालात में, क्या आज तक क्या आपका काम इतना ही है कि बस कहीं दंगे हो जाए, 10-20 लोग मर जाए, 150 मुसलमानों की इमलाक का नुकसान हो, या अल्लाह ना करे कुछ मेरी काबिल एहतराम मेरी माँ बेटियों की अजमत रेजी हो जाए, उसके लिए जो तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए, 4-5 साल का वक्फा चला जाए, 10 साल हम केस लड़ते रहे, हज़ारों लाखों रुपया जाता रहे, और जो जिसकी इमलाक जली हम चंदा करके थोड़ी बहुत हमें इमदाद फराहम करे और उसकी न्यूज़ अखबारत में छपे और जो है तो मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए, तो क्या हमारा काम इतना ही है? इसमें कोई शक नहीं, काम बहुत बड़ा है, ये काम भी बहुत बड़ा है, ये काम सब नहीं कर सकते हैं। अल्लाह आपसे काम ले रहा है, मुझे आप पे उस काम पे तनकीद नहीं है। मेरा सवाल ये है कि नए हालात में और आगे बढ़कर आपको जो करना चाहिए वो आप कर क्यों नहीं पा रहे? आपके ऐसे अंदर ऐसा कौन सा दबाव है, ऐसा कौन सा प्रेशर है, या पर्दे के पीछे क्या बात है? कम से कम मीडिया के सामने बोलो सही कि ये वजूहत है, या हमारी ये मजबूरी है, या हम बेबस है, या हम काम नहीं कर सकते। कम से कम मिल्लत इस्लामिया के सामने लाओ तो सही। जब आम चौराहे पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये बातें गर्दिश करेंगी तो क्या छोटी बात है? क्या व्हाट्सएप फेसबुक का ये सोच के वो कर सकते हैं कि चलो भाई हज़ारों लोग हैं, बोलते होंगे दीवाने हैं, पागल है, बुलंद हो, ऐसी बात नहीं है। आजकल जो सोशल मीडिया पे जो एक आम आदमी जुड़ रहा है, मुख्तलिफ छोटे मोटे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, वो कमेंट्स के ज़रिए कुछ अपनी राय आरा का कुछ ख्याल पेश कर रहे हैं, तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं पूछ सकते भाई देश बहुत बड़ा है, करोड़ों की आबादी है, 1500 लोगों ने अगर कह दिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है? या 1500 लोग अगर हमारी मतलब पॉलिसी से, नज़रिया से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप ऐसा बोल के नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि आज देखिए आप कुंभ मेले के नाम पर, जो तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नाम पर और दीगर गाय मछ हत्या के नाम पर जिस तरह की एक्टिविटी सामने आ रही है, जिस तरह की जो तो माहौल क्रिएट हो रहा है, उस पस मंज़र में जिस तरीके से हमको जिस नहज पर, जिस सतह पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, उस सतह पर तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल या तो हम खामोशी इख्तियार की हुई है, या तो हम तमाशाई बने हुए हैं, या तो हादसा हो रहा है तो हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट की दुहार लगा रहे हैं, और बहुत होगा थोड़ा मीडिया में आ जा रहे हैं। हालांकि काम ये होना चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान पे फिट होता है, ये आप पर फिट होता है। देखिए आपको पता होगा रामगिरी महाराज ने एक औरंगाबाद ज़िले के एक देहात यानी वैजयपुर के अंदर एक कार्यक्रम में, सभा में, उन्होंने नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कुछ कलमात उनकी ज़बान से ऐसे निकले थे कि जिससे तासुर गया था कि भाई इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जो मतलब आक्रमण हुआ था, उन पे जो हमले हुए थे, जिन पे जो अत्याचार हुआ था, उस बिना पर ये बात हुई थी और वो उन्होंने कहा था। और ख़ास बात ये है कि उन्होंने ये कहा था कि ख़ास बात इसको आप नोटिस लीजिएगा, तमाम इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारान, तमाम इस्लामी लीडर्स, तमाम समाजी लीडर्स, तमाम कौम मिल्लत का दर रखने वाले लोग, मेरी बात को नोट कीजिए आप, ये जुमला बहुत अहम बढ़ाऊँ कि रामगिरी महाराज ने नेशनल मीडिया से बात करते हुए ये कहा था, एक नेशनल मीडिया ने उनको सवाल किया था कि भाई आपने ऐसा वक्तव्य दिया है कि भाई मतलब मुसलमानों को धर्म गुरु हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने जो कहा है उससे मुस्लिम समाज नाराज़ है, आपके खिलाफ महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मोर्चा खोले हुए हैं, कई लोकशाही माध्यम से धरने हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और बम्बई तक मोर्चे जा रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपके ऊपर मेरे ख्याल से 60 के 62 FIR दर्ज हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो उसके जवाब में रामगिरी महाराज ने ये कहा था कि देखिए मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने उनकी किताबों में, उनके धर्म गुरु में, उन्होंने तो डॉक्टर जाकिर नाइक का भी हवाला दिया, कुछ बहुत सी मतलब इसका अलग उन्होंने जो वीडियो सुने थे तो मैंने उनका उन्होंने हवाला दिया कि भाई इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इनके स्कॉलर ने कहा है, अब मैंने वो बात को दोहराया हो, तो भाई इसमें गलत क्या है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा और मुझे क़ानून पे भरोसा है, मुझे क़ानून पे भरोसा है। और उन्होंने साथ में एक बात बहुत अहम की थी कि अगर मैंने गलत कहा, ये जुमला अंडरलाइन कीजिएगा, अगर मैंने गलत कहा तो साबित कीजिए कि भाई मैंने गलत कहा। तो सवाल ये है कि जो बंदा यानी कि रामगिरी महाराज खुद प्रेस से बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने अगर कुछ गलत कहा होगा तो साबित कीजिए। अब सवाल ये है कि रामगिरी महाराज को या उनको एहसास दिलाने के रास्ते के महाराज के आपने जो जुमला किए हैं, जो वर्ड आपने इस्तेमाल किए वो गलत किए हैं, वो आपके से एक भूल हुई है या आपसे चूक हुई है और
उसको साबित करने के लिए हम आपको एक मजबूत दलाइल देते हैं। उस पुराने वाक़यात को हवालात को सामने किताबों की रोशनी में हम आपको साबित कर सकते हैं। ये किताबें हैं, ये किन हालात में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो भी है। तो ये साबित करेगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है कि रामगिरी महाराज को अब तक, हालांकि महाराष्ट्र में हमने महाराष्ट्र में वो मंजर भी देखा कि हज़ारों की संख्या में मोर्चे निकले पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर। बल्कि मैं समझता हूँ कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वहाँ तक जो है तो आवाज़ बुलंद हुई, बोला गया कि भाई रामगिरी महाराज पे जो है तो उनको गिरफ्तार करो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करो, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसो। उन्होंने ये कहा है, दो समाज में अपने तृण निर्माण यानी कि तनाव पैदा करने का काम किया है। ऐसे बहुत से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, उनके ऊपर ऐसी बहुत सी बातें कही। लेकिन रामगिरी महाराज ने जो कहा था कि मुझे साबित कीजिए कि मैंने क्या गलत कहा और कैसा गलत कहा, तो हमारे पास से कोई इस्लामी तंजीम के जिम्मेदार मतलब आगे नहीं आए। जबकि हमने देखा कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से, जिन्होंने लोकशाही माध्यम से बहुत एक पुरअमन तरीके से उन्होंने एक धरना आंदोलन किया था और ये कहा था, जब चुनाव नज़दीक आ गए थे, यानी कि 2 दिन के बाद आचार संहिता लगने वाली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जुमे तक, यानी उस टाइम जो उसके बाद का दिन जो जुमा आ रहा था, तो उन्होंने ये कहा था, उनकी तरफ से बयान भी आया था जो अखबारत में आज दर्ज है, कि अगर हमको इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला तो हम पुरअमन तरीके से तो सरला पेट जाएंगे, यानी कि रामगिरी महाराज का जो आश्रम है हम वहाँ पर जाएंगे। अब सवाल ये है, एक सवाल है, फितरी सवाल है कि जो रामगिरी महाराज ये कह रहे हो, एक तरफ मीडिया से बात कर रहे हैं कि भाई मुझे साबित कीजिए, तो साबित करने के वास्ते हम कुछ हरकत में नहीं आ रहे। जबकि हमने ये देखा कि जब मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का जब धरना आंदोलन पुरअमन तरीके से जारी था, उन्होंने कहा था कि हम लोकशाही का इस्तेमाल करते हुए हम सरला पेट जाएंगे। तो आप मतलब सरला पेट आंदोलन शक्ल में जाने को तैयार हो गए, तो चाहते क्या थे आप? जबकि वो मामला इतना नाजुक इख्तियार किया गया था। उस टाइम का अगर मीडिया खंगाले, उस टाइम के अगर हालात का तज्जिया करे, हालात का जायज़ा ले, अल्लाह ना करे अगर खुदा न खास्ता वो मार्च निकल जाता और कोई ग्रामीण के खेड़े पाड़े के चौराहे पे अगर पत्थरबाजी हो जाती, कोई खातिर पत्थर मार देता, तो पूरा महाराष्ट्र लग जाता। ये सच्चाई है, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे नाजुक बने हुए थे। एक राजनीति के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया था। वो इसलिए भी हो गया था कि एकनाथ शिंदे, हमारे अपने जो साबिक़ा जो हमारे वज़ीर आला रह चुके हैं महाराष्ट्र के, जो आज डिप्टी सीएम है, उन्होंने उनके स्टेट से कहा था, यानी रामगिरी महाराज बाजू बैठे थे, साधु महाराज का एक कार्यक्रम चल रहा था, और उन्होंने कहा था, यानी वक्त का मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने कहा था कि भाई हम हमारे साधु संतों पे आज आने नहीं देंगे, और मेरी सरकार, मैं खुद महाराष्ट्र आपके साथ सक्षम है, ताकत के साथ खड़ा है। ये मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है। अब उसके बाद जो है तो राजनीति ज़्यादा गर्मा गई थी, यानी महाराष्ट्र में एक तरह का मोर्चा खुल गया था। मतलब विधानसभा में आवाज़ गूंजी, और मतलब जो है तो पूरे देश में आवाज़ गूंजी, धरने निकले, मोर्चे हुए, सारी बात हुई। उसके बाद ज़्यादा मामला गर्मा गया था। खुदा न खास्ता उस इस्तिस्ना में अगर चले जाते सरला पेट को, अगर कोई हालात बिगड़ जाते, अल्लाह ना करे कोई हालात ख़राब हो जाते, तो उसका कौन जिम्मेदार था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप गलत थे, या आपका मंशा गलत है, कि आपकी सोच गलत थी, कि आप, ऐसा नहीं है। मुझे, आप हमारे बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरे को ये दर्द सताया जा रहा है कि जो बंदा, यानी रामगिरी महाराज ये कह रहे थे कि भाई मुझे साबित करो, तो हमारे क्या औरंगाबाद ज़िले के, पूरे मराठवाड़े के, हमारे पास अमीरत शरिया का इतना बड़ा दफातर है, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो अपने आप में तमाम जमातों का विफाक है, उसमें सियासी लोग, समाजी लोग जुड़े हुए हैं। क्या मुत्तफ़क़ा तौर के पुलिस कमिश्नर साहब से, या ज़िला कलेक्टर साहब से, विभागीय आयुक्त साहब से, या हमारे जो है तो मतलब जो यहाँ के हिंदू शिवसेना है, भाजपा है, इनके आमदार से, इनके घरों पे जाकर, क्या इनके बंगलों पे जाकर के हम एक अच्छे अंदाज से पूरे लोग अगर जाते, उनसे बात करते हैं, साहब रामगिरी महाराज जी का स्टेटमेंट आया है कि मुझे साबित करो, तो हम कैसे जाएं? हम जाए तो हो सकता है कि कुछ अफवाह ना फैल जाए कि भाई मुसलमान लोग आश्रम पे आ गए, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है तो एक हमारी अच्छी मध्यस्थता कीजिए, हमारी मुलाकात कराइए। और उस इस्ना में अब्दुल सत्तार सेठ जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह मंत्री थे, वक्त मंत्री थे। और वो हमने इतना नादिर और इतना कीमती मौका गवा दिया कि मैं समझता हूँ कि एक अफसोस की बात है। अगर उस टाइम हम सत्तार सीट को पकड़ लेते और बोलते साहब देखो आप मंत्री है, और आप जो है तो मतलब महायुति में एक सरकार के मंत्री है, आपका एक रुआब है, आपका दबदबा है, फडणवीस साहब भी आपको बहुत मानते हैं, तो शिंदे साहब को तो आप नूरे नज़र है, आपको इतना चाहते हैं, आपके लिए तो भाई हाथ का खेल है। अगर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल, तमाम जो इस्लामी संगठन के लोग हैं, अगर और समाज संगठन लोग ये पूरा वक्त बनाते, 50 एक लोग अगर वहाँ जाते, सत्तार सीट के मकान पे चल जाते, या उनको यहाँ बुलाते,
वो इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि भाई उलमा इकराम को नजरअंदाज करें। वो यकीनन अगर सत्तार साहब को अगर कॉल देते कि साहब हम औरंगाबाद के उलमा इकराम आपसे मुखातिब हैं, आप आइए, तो यकीनन तो दौड़ दौड़ के चले आते। उस टाइम जो था इलेक्शन का माहौल था, एक गर्मा गर्मी का माहौल था, हर आदमी चाह रहा था कि भाई अपने कुछ वाह हो जाए, कुछ माहौल साजगार हो जाए, यानी कोई ना कोई चक्कर में राजनीति चल रही थी, तो वहाँ क्या आ जाते। अगर नहीं भी आते किसी वजह से, तो हम एक मुनासिब वक्त लेकर कि साहब कब कौन से दिन कब आना, जोहर में आना, मगरिब में आना, तो अलहमदुलिल्लाह 7-8 सीट है, वो दरिया दिल इंसान है, वो आपकी आओ भगत भी करते, एहतराम भी करते, इकराम भी करते, आपका मतलब बहुत ही आप मतलब आपको सर आंखों बिठाते और हमको बड़ापन देते कि साहब आप जो है तो अपने लेवल पर सरकार से बातचीत कीजिए या रामगिरी महाराज से अपने तवस्सुत से बात कीजिए। हम जो है तो आपकी मतलब क़यादत में, यानी कि हम आपको बड़े रखते हैं, या फिर आप उलमा इकराम की क़यादत में चलिए और हमारी जो है तो एक सालसी करा दीजिए। भाई एक खुशगवार माहौल उनके आश्रम पे जाते, वहाँ जाते, उनसे गुफ्तगू करते, बातचीत करते, उनको इत्मीनान बख्श रह के 2 घंटे 3 घंटे दिन भर वहाँ पर रहते, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा बीच का रास्ता ज़रूर निकल जाता। या अगर वो रामगिरी महाराज इतना भी कह देते कि भाई ठीक है मुझे इसके बारे में वो नहीं था, लेकिन मैंने जो सुना था उसके आधार पर कहा था, इतना भी अगर बयान जारी कर देते तो मामला ख़त्म हो जाता। और ये हो सकता था, ये मामला हो सकता था। अब मैं आप ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम सियासत के लिए, जैसा मोहतरम आली जनाब सज्जाद नुमानी साहब जिरंगे पाटिल साहब के पास वहाँ चले जाते हैं, मतलब कि गांव चले जाते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं, तो क्या इतना बड़ा हिंदू मुस्लिम विवाद जहाँ पर एक मारा सिलगने का डर, मतलब दंगे भड़कने का डर, कहीं अल्लाह ना करे कहीं जाने का डर, कहीं इमलाक जलने जलाने का डर, इतना लाइन ऑर्डर ख़राब होने का डर, और इतनी बड़े इश्यूज़ को हमने हल्के में ले लिया। और जहाँ हमारा कोई सिफर थी हमारी नुमाइंदगी, मतलब हमको कुछ मिलने वाला नहीं था, सिर्फ हम एक हवा में तीर मार रहे थे जिरंगे पाटिल साहब, तो वहाँ हमने पूरी ताकत झोंक दी कि भाई ऐसा करो वैसा करो, हम मिलके लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान मराठा समाज, वहाँ पर हमने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जो नफरतें हमारे जो 100 करोड़ जो हमारे महाराष्ट्र के हिंदू भाई के अंदर जो फैल रही थी या फैल चुकी है, उसके कंट्रोल करने के लिए, उसको खात्मा करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। तो क्या ये हमारी बदनसीबी नहीं है? क्या ये हमारी कहीं हमारे से कहने की बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है? और उसके बाद कम से कम 2 या 3 मरतबा रामगिरी महाराज औरंगाबाद में आए। एक बार उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के खिलाफ जो अत्याचार हुए उसके खिलाफ में उन्होंने यहाँ पर एक कलेक्टर के सामने बावकार तरीके से यहाँ पर आए, उन्होंने बात की, प्रेस से बात की, सारी बात की। उसके बाद और एक बार आए, ऐसा उनका मामला चला। अब तो यूँ समझो क्या काफ़ी बयान भी आ रहे हैं वंदे मातरम को लेकर कि भाई ये राष्ट्रगीत बंद होना चाहिए, अब ये मतलब कहने के एक्टिव हो गए। तो सवाल ये है कि फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या, यानी सियासत में मुकाम पाने के लिए, यानी मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए बेशक हम जिरंगे पाटिल साहब के पास चले गए। मुझे उनसे भी कोई ऐसा वो नहीं है कि आप क्यों गए, कैसे गए, आप दूर अंदेश लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, आपको हमसे ज़्यादा समझता है, हालात पे आपकी कड़ी नज़र है, गहरी नज़र है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भाई जिसकी वजह से लाखों हमारे हिंदू भाइयों के दिल में एक मतलब मुसलमानों के तय एक नफ़रत फैली, नफ़रत की आग फैली, और उसको हम कंट्रोल करने के लिए, जो मामला डैमेज हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। तो सवाल ये फिर हम जा रहे का, हम कौन सी सियासत कर रहे, हम कौन से रास्ते पे गामजन हैं? हम खुद भी हैरान हैं और परेशान हैं। अब मतलब वही यानी हम हालात का सही तज्जिया नहीं कर पा रहे हैं, हम जायज़ा ले ही नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या करना चाहिए। एक तरफ मोहन भागवत साहब का बयान भी आता है कि भाई वो मतलब आप हिंदुओं को चाहिए कि वो हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना बंद कर दे, इतना बड़ा बयान आता है उसके। और बहुत से लीडरों का सिर्फ दूर दूर से बयान आता है कि भाई मोहन भागवत साहब ने अच्छा करे, हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो भी है, मतलब इस तरह प्रेस के अंदर आया है। अरे भाई इतना बड़ा बयान, देश के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों की बका का मसला है, हिंदू मुसलमानों इत्तेहाद का मसला है, इतना बड़ा एक सरबराह का बयान, और मोहन भागवत साहब है कौन? अरे ठीक है वो राजनीतिक पद पे नहीं है, कोई संविधानिक मतलब पद पे नहीं है कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा कोई ऐसा आमदार नहीं, खासदार नहीं है, लेकिन आप क्या इस बात से भी गाफिल है कि मोहन भागवत साहब अपने आप में एक भारत है, अपने आप में 100 करोड़ हिंदू भाइयों की मतलब हिंदू जो हमारे भाई है, देश के समाज है, उनकी एक बेबाक और खुलकर नुमाइंदगी करते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत का बयान आता है और हमारे लोग उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। अरे मौके का फ़ायदा उठा लेते, उनको कॉल करते कि साहब हम आपके पास पहुंच रहे हैं, हमने आपसे आपका बयान सुना, हम बहुत खुश हैं, आपसे इत्मीनान है कि आपने जो है तो इस देश की जो गलत दिशा में देश जा रहा था, राजनीति जा रही थी, आपने इसको एक अच्छा टर्न देने की कोशिश की, हम आपसे गुफ्तगू सुनीत के लिए आ रहे हैं। अगर सब मुस्लिम नुमाइंदा मतलब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान कोई उनसे वक्त मांग लेते, उनके ऑफिस चले जाते या उनको अपने पास मौजूद करते, वक्त मौका महल देखकर उससे गुफ्तगू करते, डायलॉग करते, तो आज काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल गई होती।
लेकिन हमने वो मौका भी खो दिया। हमारे जहनों में एक ऐसा बात बैठी हुई है कि नहीं, हम सेकुलर पार्टी, हमारे पे भरोसा, सेकुलर पार्टियों को मतलब पार्टियों पर हमारा भरोसा है। हमारा एक नौज़बिल्ला माज़अल्लाह ऐसा पुख्ता ईमान बन गया है कि वो हमारे साथ कितनी भी दगाबाजी करे, कितनी भी जो है तो हमारे साथ धोखेबाजी करे, यहाँ तक कि उनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद शहीद हो जाए, कई दंगे भड़क जाए, कई सैकड़ों दंगे उनके कार्यकाल में हो जाए, कई अजमतें लूटी जाए, मतलब कई नुकसान हो जाए, उसके बाद भी हम जो है तो हमारा भरोसा एक मुत्तफ़क़ा तौर पर हम कह सकते हैं कि सेकुलर पार्टियों पे। एक अजीब सूरत हाल है, जबकि अगर हालत का सही जायज़ा लिए तो एक मतलब मोटे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो एक पानी पिला के मार रहा है और एक बगैर पानी पिला के मार रहा है, ऐसी हो रहा ना मोटे भाषण करे। और जबकि जिसको हम फ़िरक़ा परस्त कहते हैं, जिसको यानी कि हम बीजेपी शिवसेना का नाम देते हैं, वो पार्टी हमको ऑफ़र कर रही है कि भाई अब वो सवाल क्या है कि भाई अक्सर ये पेपरों में आता है, लोग कहते हैं कि भाई वो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है ना कि जिस सेकुलरिज्म पे आपने भरोसा किया, जिस सेकुलरिज्म पार्टी पे आपने भरोसा किया, उसने मुसलमानों को क्या दिया, विधानसभा में क्या दिया, लोकसभा में क्या दिया, आज क्या दे रहे हैं। क्या सेकुलर पार्टी की तरफ से बयान आ जाना, कहीं मुसलमानों पे अत्याचार हो जाना और किसी से बयान आ जाना कि भाई गलत हो रहा सही हो रहा, तो क्या उनके बयान देने से मुसलमानों को इंसाफ मिल गया? क्या उनके बयान देने से जो जेलों में बेकसूर मुसलमान जेल में बंद है कि छूट गए? क्या सरकार ने एक्शन लिया कि योगी जी सरकार एक्शन में आई कि आपके बयान आने के बाद जो तो वो मुसलमान पर कार्रवाई रुक गई? क्या कोई कॉलोनी आबादियाँ टूट रही है तो वो रुक गई? क्या आपका इतना प्रेशर था या प्रेशर है? नहीं है। आपका एक तरह का सियासी ड्रामा चल रहा है, आपके बयानबाजी चल रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहे हैं कि हमारे जो तो हमदर्द है, हमनवा है, हमारे तरफ से बयान कर रहे हैं। सवाल ये आ रहा है कि ख्याली बयान देना, उसके बाद मुसलमानों को काम नहीं होना, ये किस बात का सबूत है, किस बात की अलामत है? ज़रा जवाब तो दीजिए, जवाब तो दीजिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप ज़रा गौर कीजिए। मैं चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से बड़ा अदब एहतराम से और मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के जो ज़िम्मेदार हैं उनको बड़ा अदब एहतराम से, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूँ कि रामगिरी महाराज के विवादित बयान आने के बाद, अंडरलाइन कीजिएगा बात को, बात मतलब उससे पहले पूरे देश को खंगा लिया, पूरा नेशनल मीडिया खंगा लिया, पूरा महाराष्ट्र का मीडिया खंगा लिया। कहीं पर भी बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान का मतलब वो नहीं आया, तनाव नहीं उभरा। कहीं पर भी ऐसा देखने में नहीं आया कि तुम्हारी मस्जिद जो 12 फीट की है, ये तुम्हारा गुम्बद 11 कैसा, और तुमने इसकी परमिशन लिए क्या? तुमने 4 माला मस्जिद बना लिए, तुमने इसकी परमिशन लिए क्या? ये बयान ये नहीं आया था। आप क्या कीजिए, अब तो कोई धरने मोर्चे नहीं, आप तो घरों में बैठे होंगे, आप तो माशाल्लाह ऑफिस में बैठे होंगे। तो जो मैं दावा कर रहा ना, तो मेरे दावे को ज़रा गौर कीजिए कि रामगिरी महाराज के विवादित बयान से पहले पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में कोई बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम का वाद निर्माण नहीं हुआ था। ये उनके बयान आने के बाद वाद विवाद निर्माण हुआ, क्योंकि जिस तरीके से धरने मोर्चे पूरे महाराष्ट्र में चले, निवेदन चले, बहुत से मतलब मध्य प्रदेश यूपी में चले, और रामगिरी महाराज के बारे में जिस अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि बद्दे क़स्म की बुरा भला बोला गया, यहाँ तक कि बद्दे क़स्म की गालियों के अल्फाज की भी अदायगी की गई, यहाँ तक गालियाँ तक कही गई, वो आज सोशल मीडिया पे मौजूद है। अब सवाल ये है कि भाई जब इतना बुरा बोला गया तो एक आम हिंदू को जो है तो गलत मैसेज चला गया। आम हिंदू ये सोच रहा है ये तो हमारे साधु है, संत है, ये तो राजनीति भी नहीं है, ये कोई आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, इन्होंने तो हमारे समाज की नुमाइंदगी की है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, उसी पस मंज़र में उनका बयान आया था। तो सवाल ये है कि उन्होंने, जाहिर सी बात है कि जब कोई हिंदुओं के हित की बात करेगा, चाहे फिर वो सेकुलर पार्टी का नेता हो, कि फ़िरक़ा परस्त पार्टी का नेता हो, कि कोई भी संगठन हो, जब वो हिंदुओं के रक्षक की बात करेगा, हिंदुओं की तरफ से बात करेगा, तो हिंदू के देश के 100 करोड़ हिंदू सर आपको बिठाएंगे। ये नेशनल बात है। जैसा आज कोई अगर मुसलमानों की तरफ से अगर बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि देश के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनको सर आपको बिठाएंगे कि साहब आपने हमारे हक़ में बात की। तो वही मसला था। वो रामगिरी महाराज को जो महाराष्ट्र के हमारे जो हिंदू समाज है, या सेकुलर पार्टी के हिंदू है, या फ़िरक़ा परस्त पार्टी की जो पार्टी को आप जिसको हिंदू कहते हैं, लीडर कहते हैं, राजनीति कहते हैं, वो उन्होंने सलाह को क्यों उठाया? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद की। तो जाहिर सी बात है, एक नेचुरल बात है कि जहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा हो, और यहाँ का कोई साधु संत बोलिए, कोई लीडर बोलिए, अगर उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करता है तो फितरी अमल है, फितरी बात है। एक आम हिंदू भी जो है तो उसकी तायद करेगा, चाहे वो राजनीति पे हो या ना हो, ये फितरी अमल है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए, अभी वक्त है, जो हालात करवट ले रहे ना, तो मुसलमानों को जिस तरह से जाना चाहिए आप जा नहीं पा रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि राजनीति छोड़ो, ये सीट कितने दे रहे, क्या नहीं दे रहे, आमदार में कितने दे रहे, हमारे बाप को कुछ मिलने वाला नहीं है।
मिला भी तो हमारा 3 पार्ट हुआ, हमारा सत्यानाश हुआ, हम कहीं के नहीं रहे, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। जो थोड़ा बहुत मिला तो कोई एहसान नहीं किया, जो एहसान नहीं किया उन्होंने, याद रखिए आप। बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे जनाब आपको उनके दौर में ऐसा हुआ, दौरा हुआ, तो यूँ समझ लीजिए कि मुसलमानों ने उनको रुपये की मदद की, तो उन्होंने जवाब में हमको सिर्फ चारानी मदद की, वो भी संविधान का हमारा अधिकार था की, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। अगर उससे बढ़कर दे तो बोल सकते थे कि भाई देखो फला पार्टी ने, फला नेता ने, जैसा कि जकरिया साहब ने आज़ाद कॉलेज लाए, पानी की टाकी लाए, मतलब पाइठा से पानी लाए, घाटी दवाखाना बनाया, ऐसा बोल सकते हैं कि सेकुलर पार्टियों को उसमें कुछ बड़े बड़े काम हुए। लेकिन ये कब की बात थी, बहुत पुरानी बात थी। लेकिन उससे अगर 20-25 साल का जब वफा हो रहा तो मुसलमानों को कुछ मिला नहीं, सिर्फ आश्वासन मिला। अब इससे बदनसीबी क्या होना कि आपको विधानसभा में फुकट में पूछा नहीं गया, उससे बदनसीबी की बात क्या होना कि अपने लोकसभा में पूछा नहीं गया, इससे बदनसीबी की बात क्या होना कि जब मतलब ये राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, जब आपने 5% आरक्षण जो एजुकेशन दिया था तो आपने जाते आते दिया था। तो और नाम विवाद को लेकर आपने देखा संभाजीनगर, ये उसके ऊपर कैसी कैसे राजनीति हुई, कौन किसके साथ था, किसका पक्ष में बयान आया, सारी बात हुई। तो ये आपको देखना पड़ेगा ना। अरे भाई एक नाम बचाने के वास्ते आप सब लोग एक जगह आ जाते हैं, पार्टी का लोग भी एक जगह आ जाते हैं और सारी बात होती है। आप रोड पे आते हैं, हाई कोर्ट में लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, आवाज़ लगाते हैं, सदा लगाते हैं, यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड को बचाने के वास्ते। वक्फ बोर्ड की वो ज़मीनात जो आज जा चुकी वो मुसलमानों को कभी नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकते। आज जिस तरह के सियासी हालात चल रहे हैं उस हालात में चल नहीं सकता, बिल्कुल चल नहीं सकता, 1,00,000% चल नहीं सकता। तो आप प्लीज़, आपसे गुजारिश है कि मुसलमानों के जो काम होने वाले हैं या हो सकते हैं या होने जैसे है तो आप उस पर फोकस कीजिए। जो ऐसे आज भी देखो दिल्ली के इंतखाबात में क्या हो रहा, वो रामकृष्ण अपने कृष्णा रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट पे बात हो रही। अरे जो रिपोर्ट पे अमल दरामद होना नहीं है, उस रिपोर्ट को अगर हम वो करेंगे, उठाएंगे और कहने का इशारा हिंदुओं पे जाएगा, हिंदू लीडरशिप पे जाएगा, हिंदुत्व पे जाएगा, वो टारगेट पे आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि यूपी के मतलब दिल्ली की जो आवाम है, खासकर हमारे हिंदू भाई है, उनके ऊपर तो गलत मैसेज आएगा। अरे बोलेंगे तो हमको बुरा बोल रहे, ये हमको टारगेट कर रहे। तो आप ऐसा कर रहे क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे इलेक्शन के अंदर कि देखो भाई आपने किसको दिया, क्या दिया, छोड़ दीजिए, हम आपके सामने है, नया चेहरा है, नई पार्टी है, जो भी है, जैसा भी आपका नाम काम है, हम चुन के आएंगे, इंशाल्लाह हम सबके लिए काम करेंगे, हिंदुओं के काम करेंगे, मुसलमानों के लिए काम करेंगे। ये मुसलमानों की मतलब उनके पास जुल्म पर सहारा लेना और हिंदू संगठन पर टारगेट करना, तो क्या इस बात की अलामत नहीं कि आप उनकी एकदम हम आमने सामने आके बात कर रहे हैं? क्योंकि ये राजनीति पहले चल गई, ये 30-35 साल पहले चल गई, ये महाराष्ट्र में चल गई कि देखो अगर सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया तो शिवसेना आ जाएंगी। आज क्या हुआ? आज सब मिल गए। अब आज देखो, अब आज पेपर में पिछले हफ्ते में आया कि अजीत दादा पवार, शरद पवार की खरबतदारियाँ बढ़ रही है, ऐसे इम्कानात है कि वो मिल सकते हैं, ऐसा खदशा दशा जा रही है, मिल सकते हैं। अब कल को खुदा न खास्ता कि शरद पवार साहब, अजीत पवार साहब अगर मिल लिए, कोई सियासी उनका महाज बन गया, दोस्ती हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? यानी फिर आप महाराष्ट्र में मुसलमान देंगे का? यानी कि आप पहले सेकुलर पार्टियों के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, राष्ट्रवादी के साथ थे, बाद में शिवसेना, और किसके क्यों साथ में थे कि शिवसेना के आप खिलाफ थे। अब तीनों का इलाक बन गया, अब तीनों में हो गए, अब वो सब मिल गए, तो आप कहाँ जाएंगे आप? यानी कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे और कब तक ये तो सच्चाई तस्लीम नहीं करेंगे कि देश के अंदर 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों का मूड बदला हुआ है, अब वो कोई सुनने के मूड में नहीं है और आप क्यों उसकी बचाने की बात कर रहे हैं? अरे भाई ये देखो कि मुसलमान समाज जो है तो आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान में हम बावखार तरीके से कैसा चल सकते हैं, कैसा हम जिसको हम फिरकापरस्त कहते हैं, मोटे अल्फाज में भाजपा सरकारें आई हुई है बहुत से राष्ट्रों में, हम उसे कैसा डायलॉग कर सकते हैं? आप डायलॉग कर रहे क्यों नहीं? आप अगर मुसलसल अगर उनसे दूरियां बना के रखेंगे और ये सोचते रहेंगे कि हमें इनसे बात करना नहीं है, इन पर भरोसा नहीं है, और ये अगर पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर अगर लीड करने लग जाए, आज कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं, पूरे देश के अंदर बहुमत में आ जाए, तो आप कब तक बचेंगी? अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर देश में दंगे भड़क जाए, करे जाए, तो क्या आप अमित शाह साहब से बात नहीं करेंगे कि साहब क्या चल रहा है, क्या आप उसको रोकिए? आप देश के गृह मंत्री है, आप प्रधानमंत्री है, रोकिए। क्या आप उससे बात नहीं करेंगे? क्या अभी छोड़ेंगे? नहीं भाई वो फिरकापरस्त पार्टी है, उनके भरोसा नहीं है, हमको अपना टाइम ज़ाया करेंगे, हम उनके पास जातीस नहीं। ये तो अजीब बात होगी। और एक तरफ हम ये बोलते हैं कि हमारे मुसलमानों के असलाफ के अखलाक ऐसे थे कि उनको देखकर लोग दीन में दाखिल हो गए। जब हमारे भाई ठीक है ना, एक आम मुसलमान गुनहगार हो सकता, मैं गुनहगार हो सकता, लेकिन जब आप उलमा इकराम हैं, आप दीन के मतलब दाई है, आप अंबिया के वारिस है, तो क्या आपका अपने आप इतना भरोसा नहीं कि हम 2 रकात फजर की नमाज पढ़कर जो है तो जोर के अंदर हम अमित शाह से मुलाकात करें कि अल्लाह ताला हम एक देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और इंसानियत की बका के लिए, देश के 25 करोड़ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हक़ की उन मज़लूम मुसलमानों के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हमारी मीटिंग को कामयाब कर, हम उनके पास जैसे आमना सामना हो तो उनके दिल में रहम पैदा कर। तो क्या अल्लाह इस चीज़ पर कादिर नहीं है कि नौज़ बिल्लाह की मेरी बात ड्रामा लग रही है आपको? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा गलत बात कर रहा है,
तो फिर मैं बड़े माजदार सवाल कर रहा हूँ कि जो उलमा इकराम ने देश को छुड़ाने के लिए, मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमा, तो क्या नौज बिल्ला वो पागल थे? क्या उनको बाल बच्चे नहीं थे? क्या उनको अपनी जान प्यारी नहीं थी? वो उन्होंने फांसी पर तकरीब क्यों चूमा? क्या उनका अजान ये था कि नहीं, हिंदुस्तान को हम इस्लामी राज बनाना चाहते हैं? वो तो इस्लामी राज के भी तस्वर नहीं था। और पहले अखंड भारत था, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये है, सारी इसमें था। उन्होंने अखंड भारत को आज़ाद कराने के लिए तो हिंदू और मुसलमान साथ में लड़े। ना उनमें हिंदू की बात थी, ना मुसलमान की बात थी, ना हिंदुज़म की बात थी, ना इस्लाम की बात थी। तो क्या वो जिन्होंने कुर्बानियाँ दिए, एक आगे बढ़कर अपनी, मजाक नहीं है साहब, फांसी को फंदे को चूमना मजाक है? कलकत्ते से लेके तो कहाँ तक हम तारीख में पढ़ते हैं कि लाहौर तक के जो बड़ी बड़ी शहरा थी, हर पेड़ के ऊपर जो है तो उलमा इकराम को लाशें लटक रही थी। तो सवाल ये है कि जो उन्होंने लाशों पे जो लटक गए, तो क्यों लटके भाई? देश को आज़ाद कहीं लड़के करे ना, तो आपको तो फांसी लटकना भी नहीं है और उनसे जंग भी नहीं करना है। कोई तलवार लेके जाना नहीं, कोई बंदूक लेके जाना नहीं है। सिर्फ जो गलत फहमियाँ, जो दूरियाँ हैं, जो नफरत, जो सेकुलर पार्टियों ने जो एक चालाकी के साथ, मक्कारी के साथ मुसलमानों के पीठ में छुरा घुपने का काम करी, पेट में छुरा घुपी, सीने में मुसलमानों को इतना जख्मी कर दिया, इतना जख्मी कर दिया कि आज मुसलमान अपने सियासी एतबार से अपने हाथ से गिलास पानी नहीं ले सकता साहब। इससे हमारे बुरे हाल कर दिए सेकुलर पार्टियों ने। ये इतना बड़ा मक्कारों का टोला है कि जिसकी वजह से मुसलमान कह के न रहे। और आपकी बदनसीबी भी वहीं फुट गई थी जहाँ जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई। उसके बाद से जिस तरह की राजनीति चली पूरे देश के अंदर, कि उस वक्त के फिर जो हमारे जो उलमा इकराम है, इनको सोचने की ज़रूरत थी। आज अगर हम फ़लस्तीन का मुआवजा देखो, लाशों को ढेर लग गए, हज़ारों शहीद हो गए, उसके बाद भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो हमास के ज़िम्मेदारान हैं, वो इजराइल से बात कर रहे हैं। वो ठीक है, बंद कमरे में क्या बात चल रही है क्या नहीं, वो बात अलग है। तो क्या फ़लस्तीन वाले बोल रहे थे नहीं, हम शहीद होने वाले हैं, हम जन्नत में जाने वाले, हम कोई किससे बात नहीं करेंगे, हम शहीद हो जाएंगे, भले एक एक फ़लस्तीनी जो है तो जाबाक हो जाए, अब हम इजराइल से बात नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की इतनी लाशें गिर गई? क्या इनके बस्ते में बमबारी हो गई? क्या इनके बस्ते घेर के मिलिट्री ऑपरेशन किया गया? जैसा एक बार मेरठ में कुछ वाकया हुआ था, दंगल के टाइम ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि ये आवाज़ भी दे रहे हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं यार। अरे देश के आज प्रधानमंत्री, आज जो है तो ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चादर शरीफ भेजते हैं। आज देश के कई बीजेपी लीडर, बड़े बड़े लीडरों ने ख्वाजा अजमीरी की बारगाह के अंदर चादरें रवाना की। कई हिंदू लीडरों ने जो है तो उनसे अपनी वाबस्तगी, उनसे अपनी अकीदत, उनसे मोहब्बत का इजहार किया कि छोटी बात है कि इन बातों को आप छोटे हल्के में ले रहे हैं। क्या वो आपके घर पे पैर पड़ जाएंगे कि चलो मौलाना साहब, चलो मौलाना साहब, चलो मौलाना साहब, हमसे बात करो? तुम्हारी क्या ज़रूरत है इनको? ज़रूरत तो हमको है ना, ज़रूरत हमको से मुराद बोले तो वो गरीब मुसलमान जो देहातों में रहता है, वो गरीब मुसलमान जो शहर के झोपड़पट्टी में रहता है, जो उनके मसाइल से दो चार है, उनके साथ तासुब परस्ती हो रही है, वो उनकी बका की बात है। आपका क्या है साहब? आपके नामचीन लोग हैं, आप बड़े बड़े लोग हैं, आपके बड़े मतलब आप सरमाया बड़े बड़े लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मकान है, बंगले है, कारोबार सेट है। मुझे एक उलमा इकराम बता दीजिए जो किराए, जो वक्त का आलम दीन हो और जो किराए के छोटे सा मकान में रहता हो। एक बता दीजिए आप मुझे। अगर बता दीजिए तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। एक बता दीजिए जो आलम दीन अपना दबदबा रखता हो, एक तंजीम का सरबराह हो, वो एक मामूली से किराए के मकान में रहता हो, जिसके पास सिर्फ 2 कपड़े हो, जिसके पास मतलब चलने के लिए गाड़ी नहीं हो, जो एक सादे अंदाज, जैसा हमारे मोमिनीन खलीफा, चारों खलीफा राशिद की ज़िंदगी थी, कि हिंदुस्तान में एक भी उलमाए दीन जो किसी भी संगठन का सरबराह है, क्या आप बता सकते हैं? जब आप नहीं है हालात, तो फिर कौन सी इस्लाम की बात, कौन सी दीन की बात, कौन सी कौम की बात, कौन सी इस्लामियत की बात? ये छोटी बात समझ रहे हैं? आपकी ज़रा से अगर थोड़ी सी आप ठीक है, आप हमको लगेगा कि हम झुक रहे हैं, हमें लगेगा कि हम एक शर्मिंदगी हो रहे हैं, हो सकता है आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हम क्यों झुके। तो सवाल ये है कि जब मुसलमानों की लाशें गिरती हैं तो फिर आपने नुमाइंदगी नहीं करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, गृह मंत्री को नहीं मिलना चाहिए। गिरन 2 लाशें, हम शहीद हो रहे हैं ना, जन्नत मिल रही ना, छोड़ दो हमारे हाल पे। क्यों मिलते हैं फिर? क्यों निवेदन देते हैं? क्यों कोर्ट में जाते हैं? क्या कोर्ट में जाना ही रास्ता बचा है कि निवेदन देना यही रास्ता बचा है? क्या और दूसरे रास्ते नहीं है नए हालात में? और नए हालात आ रहे ना, तो नए हालात में चलना पड़ेगा ना। क्या पुराने बातें चलेंगी? नई सेकुलरिज्म कब तक? रामगिरी महाराज की खाली मिसाल दिया, खसा में खुदा कि उस टाइम अगर हम थोड़ा सा अगर उनसे मुलाकात कर लेते, आज नक्शा कुछ और होता। आज रामगिरी महाराज का विवादित बयान आने के, वो बयान आने के बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए, जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसका पूरा असर देश ने लिया। जिसको आप फिरका परस्त पार्टी बोलते हैं, उन्होंने लिया, और इतना लिया, और क्या हुआ? आपने मोर्चा निकाले, लाखों की तादाद में निकाले, महाराष्ट्र में कई निवेदन दिए, हुआ क्या? ये तो बोलो। क्या एक दिन के वास्ते रामगिरी महाराज की पुलिस ने पॉलिटिशियन तलब करी कि महाराज आपके खिलाफ
62-63 FIR आई है, जरा बता दीजिए क्या मसला था? हुआ नहीं हुआ? बड़ी शान और शौकत साथ औरंगाबाद भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी बात हो रही है, और हम क्या बोले थे, नहीं अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम सिरलापेट देंगे। मेरा बड़ा अदब इतना सवाल है, सिरलापेट में आप क्यों जा रहे थे? क्या झगड़े करने जा रहे थे? क्या लाइन ऑर्डर खराब करने जा रहे थे? क्या उनसे मुलाकात करने जा रहे थे? मैं मानता हूं कि आपके बयान को मैंने सुना हूं, आप उनसे मुलाकात करने जा रहे थे, तो भाई के मोर्चे की शक्ल में जाना ही जो है तो कुछ बहुत बड़ी ताकत का मुजाहरा है क्या बहुत बड़ी हमारी वो है कि नहीं देखो हम जा रहे हैं? अरे आप एक पैनल बना के एक अच्छे अंदाज से कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब, जरूरत हमको है ना साहब, क्योंकि माहौल खराब हो रहा ना, तो आम मुसलमान मार खा रहा ना, माशी एतबार से, सियासी एतबार से, तालीमी एतबार से, हर एतबार से हम मार खा रहे ना। बड़े लोग क्या है, बड़े लोग क्या है? तो क्या आप मुलाकात करके उन तक पहुंच जाते और एक गले में हाथ बेगलगिर होते और ये जाहिर करते कि हमारा वाद विवाद मिठा, इन्होंने कहने के हमारी बात को तस्लीम किया और अपने अल्फाज को माजरा जाहिर की, या उन्होंने अगर ऐसे बीच का अगर रास्ता बयान आ जाता, कसम खुदा किया पूरे देश में ये हालात नहीं देखने को मिलते कि तुम्हारी ये मस्जिद तुमने बनाया 4 माले की, बताओ इसका परमिशन किधर है? ये दरगाह मस्जिद रोड पे क्यों आई, बताओ ये कहाँ की, इसका साबुत बताओ इसका कागज़ बताओ। ये नहीं आती साहब। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आपको रिमाइंड कह रहा हूँ, रामगिरी महाराज के बयान से पहले पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश की सियासत को खंगाल लो, आप पूरा मीडिया खंगाल लो, कई वाक़या देखने नहीं आए। जिन रामगिरी महाराज के विवाद ने जोर पकड़ा, महाराष्ट्र में पकड़ा, और भारत की कम से कम 6-7 रियासतें में उसके पास धरने मोर्चे हुए, उसके बाद से वो आक्रामक हो गए और उन्होंने ठान लिए कि साला हम हुकूमत में हैं, हम सब कुछ हमारे हाथ में है और हम कब तक इनको झेलें। वो उनका पारा फूट गया, फिर वो दे रहे और वो कानून के दायरे में रह के दे रहे। वो ऐसा नहीं कर रहे तू मुसलमान है चले जरा, नहीं, बड़ा अदब के दायरे में, बड़े अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से, कानून के शिकंजे में रहकर बताओ, बस्ती बताओ, लीगल बताओ, कागज बताओ, ये बताओ, अच्छा चढ़े। अब तुम क्या करते? अब तुम वही करते, बस वकील लगाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ और 10 साल केस लड़ो, जब तक और हालत खराब होते। अरे केस लड़ते में हम कब तक, हम कुछ दूसरा जायब तलाश रहे ना, जरा खुले मन के साथ आए, हम उसे डायलॉग करें, मिले, ठीक है। अगर हमको थोड़ा सा लग रहा है कि हम जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारा छोटापन हो जाएगा नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, तो कौम के लिए चले जाइए आप, ये गरीब गुरबा के लिए चले जाइए आप, और 2 रकत नमाज पढ़ के जाइए। हम तो गुनहगार हैं, आप तो नुमाए दीन हैं, आप तो अंबिया की वारिस है। अल्लाह आपकी लाज है, कसम खुदा की अल्लाह आपकी लाज रख लेगा। ये मत कहिए कि मैं बीजेपी का भक्त हूँ, ये मत कहिए कि मैं उनका कोई एजेंट। कोई कमेंट किया था साहब आपको कितने पैसे मिले, थोड़ा आपकी जी को शर्म आना, जी के मतलब आपकी जी को शर्म आना। ये एक बंदा एक कौम की गरीब मुसलमानों की तर्जमानी कर रहे हैं और उसके लिए आप मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बड़ी हैरत की बात है। बताइए ना, अल्लाह ने अगर आज अगर महाराष्ट्र में कोई हालात खराब होते, कहाँ जाएंगे आप? किसके पास जाएंगे आप? वही फडणवीस साहब के पास जाएंगे। साहब आप वजीर दाखिला भी है, आपके फला शहर के अंदर दंगा हो गया, 150 मुसलमान जो है तो अरेस्ट कर लिए गए, उनके पास ही जाएंगे ना, उनके पास ही जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे आप? अरे कुछ तो रास्ता तलाश करो। पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश के उलमा इकराम हैं, एक प्लान जमा करो। हमारे से तो साधु संत है, बड़े बड़े लीडर है, चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, सेना के हो, भाजपा के हो, उनकी तरफ जाएं कि देखिए साहब हम आपसे गुस्ताखिरी कर रहे हैं, देश में हालात बिगड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई आपसे गुस्ताखिरी करें, आप बीच का रास्ता निकले। ऐसा क्यों हो रहा है, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, या हम आपके अच्छे अंदाज से क्या मदद कर सकते हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो उनके भी क्या है मामला, सब सियासी है, सियासी क्या है, वोट दो वोट लो। अरे अपने क्या बाप का यार, अगर हमारे उनसे अगर एक बाविखार तरीका दोस्ती होती है, मुसलमानों को विखार अगर जो मतलब पामाल से बचता है, हमारी दरगाहें, हमारी आस्थानें, हमारे आशूर खाने, हमारी मस्जिदें, तारीख़ी मस्जिदें, अगर उसकी इमला का तहफ़्फ़ुज़ होता है, इससे बड़ा कि हमको सौदा क्या चाहिए, इससे बड़ा हमको फ़ायदा क्या चाहिए? इन्होंने हमको क्या निकाल के दिए? बहरहाल ये एक बहुत तल्ख़ बातें थी। मैं किसी की दिल आज़ारी करना, किस पे उंगली किरदार किसी करना मेरा हरगिज़ मसला नहीं चाहता, इसको दिल आज़ारी को मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। लेकिन जो हालात करवट ले रहे हैं, जो गरीब मुसलमान मतलब घुट के बनने मजबूर हैं, जो वाक़ियत रूनुमा हो रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको खुल के मैदान में आना पड़ेगा। और हमारे पास जमहूरियत है। आप बोलते हैं ना संविधान कब इस्तेमाल करेंगे आप संविधान का? ये खाली बचाने का काम करते, और बचाने चक्कर हमको क्या मिल रही नहीं देखते। बहरहाल ये तमाम बातें थी, सच्चाई पे मबनी बातें थी, आप खंगाल के देख सकते हैं। अगर आप इस नहज पे चलेंगे, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, एक अपील सदा है, तो हालात कंट्रोल में आ सकते। नहीं तो ये सेकुलर पार्टी के बड़े सरबराह हैं, ये हमारा तमाशा देखने को बैठे हुए, ये दाना डाल रहे हैं, हमको आगे कर रहे हैं, जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जब बुरा टाइम आ रहा है भाग जा रहे हैं, और कभी ऐसा भाग जा रहे हैं कि पार्टी बदल दे रहे हैं। हमको क्या मिल रहा, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। बोलते ना वो धोबी गधा कुत्ता क्या घर का ना घाट का, वही हुआ हमारा हो रहा, हर एतबार से हो जा रहा। पर उम्मीद करते हैं एक नए अज़ाम के साथ बाविखार तरीके से आप हमारी नुमाइंदगी कीजिए,
और खुल के कीजिए, बेबाक तरीके से कीजिए। हो सकता है अल्लाह आपको कामयाबी दे ना दे। अगर नाकामी होती तो प्रेस से बात कीजिए, देखो हमने सदा लगाई थी, हमने उनसे बातचीत की, लेकिन वो हालात कुछ जम रहे नहीं है। तो अल्लाह भी देख रहा है, आपकी नीयत को देख रहा है, आपका अमल को देख रहा है। हम 25 करोड़ मुसलमान भी आपको देखेंगे, आपकी कोशिश करेंगे। हम भी क्या कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे, हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि सदा उस लब्बे बात को आप महसूस करेंगे और बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। इस नाचीज़ की गुनहगार की आपसे सदा है, एक अपील है, एक गुजारिश है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।